हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं केतु की युति सभी प्लैनेट के साथ। मैं एक एक लाइन में ही डिफ़ाइन करूँगी क्योंकि आप लोग ना तो एस्ट्रोलॉजर और ना यहाँ एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास चल रही है। तो अब हम केतु को, और मैं हमेशा जब भी लूँगी काल पुरुष की कुंडली से लूँगी। सबसे पहले केतु को लॉर्ड किसका है? मार्स का। यानी केतु जहाँ जाता है ना, वह झंडा गाड़ के आता है कि मैंने अपना टास्क पूरा करा है। क्योंकि केतु की अपनी सेंसेस है ही नहीं। केतु जिसकी दृष्टि उस पर पड़ेगी उसकी पावर्स ले लेगा। जिस घर में बैठा होगा उसकी पावर्स उसको मिल जाएंगी, प्लस जिस नक्षत्र के सब लॉर्ड में बैठा होगा उसका पावर भी उसी को मिलेगा। अब हमें किसी की कुंडली नहीं पता तो हम सूर्य से शुरू करेंगे कि केतु अगर सूर्य के साथ है इट मीन्स एक्लिप्स है। और जब भी केतु को लेना है तो पास्ट लाइफ से लेना है। ऐसा क्या करके आए हैं पेंडिंग काम, यानी पिता का कोई पेंडिंग काम है जो अब आपको आके पूरा करना है। कारक तत्व सिग्निफिकेटर आपने लेना। सूर्य के अंदर क्या है? अहंकार, जिस वजह से उसकी टास्क पूरी नहीं हुई और इसीलिए उसको केतु सूर्य की युति बोली है। अभी हमें और प्लेनेट नहीं पता, हो सकता है उसके वहाँ 5 प्लेनेट बैठे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ केतु के साथ अगर प्लेनेट आ जाते हैं तो केतु सूर्य मतलब लेट इट गो, चीज़ों को जाने दो। अहंकार को अपने पास मत रखो। अगर आप कहो कि अहंकार किसके अंदर नहीं है? जिसके केतु और सूर्य है इकट्ठा, उस बंदे के अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार नाम की क्या चीज़ है उसे पता ही नहीं है। किस चीज़ का वो मान करेगा, अभिमान करेगा, ये बातें उसको वो नहीं जानता। वो अपना टास्क पूरा करेगा। आप लेते हैं केतु के बाद चंद्रमा, ये रेस्ट्रिक्शंस में आ जाता है। चंद्रमा चलायमान है। अगर आप केतु के साथ अगर चंद्रमा आ जाता है, यहाँ बंदा रेस्ट्रिक्शंस की सोचता ही रहता है और एक ही बात को लेकर घंटों सोचते रहना, तो क्या होगा? सीवियर डिप्रेशन। अब जिस भाव में होगा उस भाव के बारे में वो सोचता रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है? केतु उसको ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉकेज कहाँ है? माइंड के अंदर है ब्लॉकेज, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर आपकी सोच और थॉट प्रोसेस वहीं अटका हो तो डिसीजन क्या लोगे? आगे क्या सोचोगे? तो ये इंसान ना, अब गोचर में जाके, बेल्ट में जाकर आप चीज़ें नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, इसको अगर बदलने की ताकत है वो आपके अंदर ही है। तो आपको सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। केतु के साथ मार्स है, उसी का ही लॉर्ड है। अब ये युति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि वो, और मुझे एक ही लगता है केतु अगर मंगल के साथ है वो है लोन का। देखिए, कर्स 2 ही राशियों पर है, एक स्कॉर्पियन पर, एक कुंभ पर। एक का कोलॉर्ड यानी स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड केतु है और कुंभ का कोलॉर्ड राहु है। तो क्या लगता है कि अगर मार्स के साथ आ गए, इसके अंदर इतना डेयर होगा कि ये लोन उठा लेगा। अब क्या 9 नक्षत्रों के ऊपर है कि वो लोन उतार पाएगा कि नहीं उतार पाएगा। अब यहाँ फिर मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि टास्क तो उसने ले लिया और एक बार वो लोन उतार देगा ना तो उसके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे उतार दिया तो दोबारा ले लेते हैं। यहाँ केतु युति ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस, केतु के साथ मंगल की युति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे है केतु गुरु, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। मैं एक ही कॉम्बिनेशन देखती हूँ। कई लोग आके कहते हैं ना जब कि हमें देखना देवी की शक्ति मिली हुई है, हम आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं। मैं एक ही कंजंक्शन देखती हूँ, केतु के त्रिकोण में गुरुदेव हैं कि नहीं। हम लीजिए, मैं कोई मंत्र लेती हूँ, साधना लेती हूँ, हमको कलयुग के हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन केतु के त्रिकोण में अगर गुरुदेव हैं तो, या गुरु का दृष्टि संबंध केतु पर है, उसको पता है डायरेक्ट किसको पाना है, भगवान को ही पाना है। वो डिस्ट्रैक्ट थोड़े होगा इधर उधर की चीज़ों से। उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, उसका मंत्र साधना जल्दी हो जाएगा, मंत्र जल्दी फलित हो जाएगा उसको। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि अगर किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा तो गुरुदेव का तो कर ही रहा है। तो गुरुदेव की दृष्टि सबसे बेस्ट है केतु के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो सीधा ही सीधा स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र से, साधना से, भगवान से जुड़ा रहेगा। किस फॉर्म पे, वो मैं आपकी भावना पर छोड़ती हूँ कि आप किस तरह से भगवान को पाते हो।
उसके बाद है केतु शनि। इसको भी आप बेस्ट कंजंक्शन बोल सकते हो, बट ये क्या है, कूर्मा अवतार। यहाँ की डेफिनेशन अलग है कि आपके अंदर इतना पेशेंस जब तक शनि नहीं ले आते कि जब कर्मों का मंथन हो, तुझे क्या चाहिए, पॉइजन के नेक्टर। अब कौन सा इंसान ऐसा जिसे पॉइजन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो नेक्टर के लिए फिर वो कहेंगे पहले अपने अंदर धैर्य लेके आ, मैं तुझे 1,00,000 बार भी फेल करूँगा, ज़ीरो पर लेके आऊँगा, फिर उठ के खड़ा होना है दोबारा, ताकि मैं तुझे तराश पाऊँ उस कोयले की खान में जहाँ तू कोयले की तरह ही पड़ा हुआ है, लेकिन डायमंड भी वही होता है। तराश के डायमंड शनि नहीं बनाना है। शनि की कंडीशन को आप समझ गए कि तो शनि क्या है, पेशेंस। अगर आपने पेशेंस खो दिया फिर कुछ नहीं हो सकता कि मैं इतने अटैम्प्ट कर चुका हूँ और मैं फेल हो गया हूँ। तो ये मेरी कंजंक्शन है केतु शनि की कि मुझे तो अभी तक फेल कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर बदलाव चाहते हैं कि मैं इमोशंस को ख़त्म कर लूँ। अभी जब शिव पुराण मैंने पढ़ा तभी तो मेरी इमोशंस ख़त्म हुए। तो ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है कि जब आप सच को पढ़ते हो तब आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, लेकिन ला के रहेंगे शनि ही। अगर आपको अकल्ट साइंस में आना है तो पेशेंस तो है ही है, प्लस आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर सबके बुरे कर्म हैं, कर्मों का दंड है। आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाओगे और ये सोचने लगो कि आप तो उसके कर्म को ही बदल दोगे, आप उसकी कुंडली को बदल दोगे, आप रेमेडी बता दोगे, आप ये कर दोगे। इसलिए शनि को ये सब बातें पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं सच बताओ, उस इंसान को खुद बदलने दो। बस ये एक परिवर्तन लाना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यही है आपके अंदर। केतु और बुध, ये भी बैड कंजंक्शन है। केतु बुध और शुक्र दोनों के साथ ही अच्छा नहीं है, ये दोनों राजसिक प्लैनेट हैं। केतु अगर बुध के त्रिकोण में है तो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस आती है, इवन एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलती ही नहीं है, सबसे ज़्यादा विघ्न आते हैं। और बुध क्या इरिटेट होता है, क्योंकि उसको बुध प्रैक्टिकल है और बहुत कैलकुलेटिव है, उसको इरिटेट केतु करता है। केतु कहता है स्पिरिचुअलिटी, वो कहता है मैं नीचे हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें देखूँगा, मैं आध्यात्मिकता में नहीं जाऊँगा, मैं प्रिंस हूँ, मुझे यहाँ भोग विलास करना है। और यहाँ केतु बुध अगर इकट्ठे तो स्टैमरिंग आती है, क्योंकि बुध क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है, पेपर वर्क का कारक है, सिबलिंग्स का कारक है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हमें बोले ना, हम सिर्फ कंजंक्शन लेंगे केतु के साथ और आपके अंदर बदलाव क्या आना चाहिए। केतु के साथ मरकरी, इरिटेट नहीं होना है। बहुत हर्डल्स आते हैं पेपर वर्क, आप 1 नंबर में करिए, कितने हर्डल्स क्यों ना आ जाए, एजुकेशन में अपनी पकड़ बना के रखिए। और एक यहाँ समयबद्धता ले लीजिए कि आपका केतु डिस्टर्ब नहीं हो, कि साथ साथ कोई भी आप मंत्र लें या पूजा पाठ करें, जो भी। मैं तो ज्ञान से ऊपर किसी चीज़ को मानती हूँ, लेकिन क्या है कि प्लैनेट को बताना पड़ता है आप उसका काम कर रहे हो, तो फिर वो लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि हम पता नहीं किस भाव में बैठे। आगे केतु शुक्र के साथ है तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं करता, खासकर अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं करता। यहाँ पर सुख नहीं है लाइफ में। केतु के त्रिकोण में अगर शुक्र आ जाए, केतु आध्यात्मिकता है, सुख नहीं है। सुख पाने के लिए आपको मटेरियल वर्ल्ड में रहना है। शुक्र मटेरियल वर्ल्ड है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र पत्नी, बड़ी बहन का कारक, लिक्विड कैश। अगर केतु जाने दो इसको, बैठ के पूजा पाठ करो। कौन करता है आजकल, कौन राम राम की माला लेकर बैठा हुआ है, दिखाने के लिए सब हैं, लेकिन सब क्या है, क्या कर रहे हैं, ये सबको ही पता है। इसके लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, आप YouTube पर बैठ जाना, आपको व्यूज़ से पता लग जाएगा दुनिया क्या चाहती है, ये आपको समझना है। इस तरह केतु किसी भी प्लैनेट के साथ, अगर सबसे ज़्यादा अच्छा गुरुदेव के साथ ही है बाकी किसी प्लैनेट के साथ उसकी कंजंक्शन अच्छी नहीं है। सूर्य के साथ मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि अहंकार इंसान के अंदर होना नहीं चाहिए। जो चीज़ यहाँ रह जानी है तो केतु कहता है लेट इट गो, जाने दो चीज़ों, जो यहाँ रह जाना है उसके पीछे नहीं जाना। जो साथ में जाना है वो है आपका ज्ञान, आपके अच्छे कर्म, वो आप हमेशा अच्छे रखो। क्योंकि केतु क्या है, पूंछ है, पूंछ में हमेशा आप देखना पॉइजन होता है। इतने बड़ा पार करके जब केतु आता है, उसके पीछे जो पूंछ में कर्मों का पॉइजन है, वो इस जन्म में किस प्लैनेट के साथ है, किसके घर में सिग्निफिकेटर कौन सा है, नक्षत्र आपको क्या कह रहा है, पूरी ये कहानी आपको क्लियर हो जाएगी।
तो इस तरह केतु का मैंने बताया है कैसे सभी प्लैनेट के साथ फल रहेगा और आप सत्य के साथ जुड़े। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, कोई उलझाने की कोशिश नहीं करी। आप आम पब्लिक हो, अपने अंदर बदलाव आपने ही लाना है। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। बाय।